आपको एक यूआरएल भेजी थी जहां से आपको एक वीएम डाउनलोड करना था, विच इज अराउंड 5 GB। ठीक है, ये 5 GB वाला वीएम आपको डाउनलोड करना है। तो ये आपको एक जिप फाइल मिलेगा। ठीक है, जिप फाइल मिलने के बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा, क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट वीएम। ओके, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला था आपको एक VMware वर्क स्टेशन भी डाउनलोड करना है। दो डाउनलोड्स है। एक मैंने भेजा था आपको क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट वीएम, ठीक है, और सेकंड था आपका VMware वर्क स्टेशन। ये आपका कोई भी वर्जन आपका चलेगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देन आपको करना है क्लिक ऑन ओपन वर्चुअल मशीन। ठीक है, ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, और आपको वहां पे जाना है जहां पे आपने वो क्लाउडेरा वाला एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, दिस इज अवर फोल्डर क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट वीएम। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको एक नाम देना है उस वर्चुअल मशीन के लिए। लेट्स से मैंने दिया है क्लाउडेरा। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिफॉल्ट ये पाथ ले लेगा। क्लाउडेरा मैंने नाम दिया, वर्चुअल मशीन को इंपोर्ट करना है। ठीक है, ओके, सो अगर यहाँ पे एरर आता है कि द पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज में जाके यू टू चेंज द पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक नया पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नया फोल्डर बना के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा इंपोर्टिंग क्लाउडेरा। मतलब ये जो मैंने आपके साथ दिया था, रिट्राई करना है, जो मैंने आपको शेयर किया था, तो इसके अंदर एक फाइल होता है। ओके, दिस इज द फाइल। ये एक लिनक्स की फाइल है, ओवीएफ फाइल है। तो इस फाइल को हमें ओपन करना है थ्रू दिस वर्कस्टेशन प्रो, VMware वर्कस्टेशन से। ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको ये फाइल मिलेगा, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये आपको इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। ओपन वर्चुअल मशीन करने के बाद आपको इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। इंपोर्ट करना है, मशीन को एक कुछ नाम देना है। अगर वो पाथ का एरर देता है, पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो पाथ चेंज करना है आपको ब्राउज करके, एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट। तो इंपोर्टिंग क्लाउडेरा ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, दिस विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स। ओके, दैट्स इट। ये दोनों ही डाउनलोड्स है। एक है VMware वर्कस्टेशन, आपको डाउनलोड करना है विंडोज के लिए, विच इज अराउंड 17-16 वर्जन रहेगा। एंड ये जो सेकंड है क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट वीएम, ये मैंने आपको ग्रुप पे शेयर किया है, तो आप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका 5 GB का, और ये आपका अराउंड 250 MB का। क्लियर है सबको? किसी ने ट्राई किया इंस्टॉलेशन के लिए? एनीवन ट्राइड? ओके, तो अगर कोई कोई स्टक हुआ है, लाइक उन्होंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है, बट अब ये 5 GB वाली फाइल इंपोर्ट कैसे करनी है, कुछ डाउट है, सो यू कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, अभी आप ट्राई कर सकते हो। क्लिक ऑन ओपन वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्कस्टेशन प्रो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो VMware वर्कस्टेशन आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है, VMware वर्कस्टेशन। क्लिक ऑन ओपन वर्चुअल बॉक्स। क्लिक करने के बाद आपको क्लाउडेरा का जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है 5 GB वाला जिप फोल्डर, तो वह उस फोल्डर के अंदर जाके आपको ये ओवीएफ फाइल ओपन करनी है। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी ओवीएफ फाइल। ओके, और ओपन करने के बाद वहां पे वो सिस्टम के लिए आपके एक नाम पूछेगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यू कैन यूजर डिफाइन आप उबंटू भी दे सकते हो, क्लाउडेरा भी दे सकते हो, एनीथिंग। सिस्टम का नाम पूछेगा, क्लाउडेरा देना है, उसके बाद ब्राउज करना है। ब्राउज वाला पाथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको चूज करना है तो आप कर सकते हो, ब्राउज करना है नहीं करना है तो दैट्स फाइन। डायरेक्टली क्लिक ऑन इंपोर्ट। क्लिक ऑन इंपोर्ट करोगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा इंपोर्टिंग का। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन। या टेल मी, सॉरी, क्या हुआ है? कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है राइट यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके फाइन। तो द नेक्स्ट थिंग, अभी तक हमने क्या किया था कि HDFS के अंदर हमने डायरेक्टरीज हडूप को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्टरीज बनाई थी। ठीक है, डायरेक्टरीज को चेक किया था, डायरेक्टरीज के अंदर फाइल बनाई थी। ठीक है, हडूप के अंदर 2 डायरेक्टरीज अगर होंगी, ठीक है, तो एक डायरेक्टरी से फाइल कैसे कॉपी करनी है, ओके, और मूव कैसे करनी है, ये सब हमने देखा था। ओके, अभी नेक्स्ट इज कि लेट्स से वी हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड वी हैव HDFS। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि आपका जो HDFS रहेगा उसका रिलेशन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ नहीं रहेगा, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप बनाओगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो भी फाइल्स फोल्डर्स बनाओगे, वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होंगी HDFS के अंदर, और HDFS के अंदर आप जो बनाओगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस मीन्स व्हाट कि HDFS क्या है, HDFS इज अ काइंड ऑफ क्लाउड और सर्वर स्टोरेज। ठीक है, HDFS मतलब क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मतलब क्या है, दिस इज काइंड ऑफ क्लाउड और सर्वर स्टोरेज। ओके, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। तो अगर आप यहाँ से डेटा डिलीट करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप यहाँ से डेटा डिलीट करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ओके, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मेरी एक फाइल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेट्स से मेरा एक पाथ है होम, क्लाउडेरा और डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ है। इस पाथ के अंदर मेरी एक फाइल है। ठीक है, फाइल डॉट टी। ओके, क्या है, मेरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने एक फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे, फाइल डॉट टी। ये फाइल मुझे स्टोर करनी इन HDFS। ठीक है, क्या करना है मुझे, HDFS के अंदर मुझे इस फाइल को स्टोर करना है, फाइल डॉट टी को स्टोर करना है।
ठीक है, क्या करना है मुझे, इस फाइल डॉट टीएक्सटी को एचडीएफएस के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एचडीएफएस डैश mkdir स्लैश आपकी डायरेक्टरी का नाम। ओके, तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई डेटा, ठीक है। चेक करना होगा तो सेम कमांड एचडीएफएस डीएफएस डैश ls स्लैश, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि वेदर दिस डेटा डायरेक्टरी इज क्रिएटेड और नॉट। तो मुझे ये फाइल स्टोर करनी है डेटा डायरेक्टरी के अंदर, सो माय कमांड इज एचडीएफएस डीएफएस डैश पुट। ओके, स्लैश अभी इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा मुझे, विच इज सोर्स पाथ। तो ये पाथ रहेगा आपका स्लैश होम स्लैश क्लाउडेरा, ओके, स्लैश आपका डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आप फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो लिनक्स के अंदर एक पाथ था होम क्लाउडेरा डेस्कटॉप, जैसे आप विंडोज के अंदर आपका पाथ होता है सी ड्राइव के अंदर स्लैश सी कोलन स्लैश जो भी आपका फोल्डर है जहाँ पे आपकी फाइल है वो पाथ होता है स्लैश डी ड्राइव स्लैश आपकी जो फाइल है और जो डायरेक्टरी उसका पाथ होता है। वैसे यहाँ पे लिनक्स में एक पाथ था होम क्लाउडेरा डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल डॉट टीएक्सटी थी, उसे मुझे कॉपी करना था इन हडूप इन डेटा डायरेक्टरी स्पेस दिस इज माय डेस्टिनेशन। ओके, तो क्या करना है, एचडीएफएस डीएफएस डैश पुट पुट करना है मुझे, क्या पुट करना है, दिस फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इस फाइल डॉट टीएक्सटी को पुट करना है कहाँ पे करना है, डेटा डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो दिस इज माय सोर्स पाथ, दिस इज माय डेस्टिनेशन पाथ। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से फाइल डॉट टीएक्सटी निकाल दिया, ओके, तो क्या होगा कि ये पूरा डेस्कटॉप के अंदर जितने भी फोल्डर्स रहेंगे वो सारे चले जाएंगे आपके डेटा डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो स्पेसिफिकली अगर आपको फाइल डालना है तो आपको ये प्रॉपरली पाथ देना पड़ेगा। ओके, अगर सारे फोल्डर्स चाहिए डेस्कटॉप के अंदर जो है तो आप डायरेक्टली पाथ दे सकते हो, जितने भी फोल्डर्स फाइल्स रहेंगी डेस्कटॉप के अंदर वो सारी चली जाएंगी डेटा डायरेक्टरी के अंदर। क्लियर है सबको? देन फिर से अगर आपको चेक करना है, या टेल मी, यस, बोलिए क्या डाउट है। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर, राइट? हाँ सर, आ रही। Yes, sir. ओके, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, अभी देखो मैंने इंपोर्ट के लिए लगाया था यहाँ पे, राइट? तो इंपोर्ट हो जाने के बाद, टोटल ये प्रोसेस इंपोर्ट वाले हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्लाउडेरा। ओके, यहाँ पे आपको ये सारा सिग्निफिकेंस दिखेगा, ये सारा पिक्चर आपको दिखेगा। तो क्या करना है आपको, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये आपका VMware यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुड नॉट क्रिएट एनोनिमस पेजिंग फाइल फॉर 4096 MB, द पेजिंग फाइल इज टू स्मॉल फॉर दिस ऑपरेशन टू कंप्लीट, फेल टू अलोकेट मेन मेमोरी मॉड्यूल मेन पावर ऑन फेल टू स्टार्ट द वर्चुअल मशीन। ओके, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि एडिट वर्चुअल मशीन में जाके आपको स्पेस चेक करना है कि कितना स्पेस अवेलेबल है। ओके, तो लेट मी जस्ट चेक दिस थिंग। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आई एम ऑन म्यूट, वन सेकेंड। अभी आ रहा है आवाज, राइट? हाँ सर. हेलो, यस सर। या आई एम ऑन यस म्यूट, सर। वन सेकेंड वन सेकेंड। ओके, तो अभी हमने क्या किया था कि एचडीएफएस डीएफएस डैश पुट, ये जो फाइल थी मेरी लिनक्स के अंदर उसको मैंने स्टोर किया था डेटा डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपको चेक करना है सो यू कैन चेक थ्रू एलएसआर कमांड। तो एलएसआर से क्या हो जाएगा कि इस डेटा डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है जितनी भी डायरेक्टरीज है वो सब आपको शो होंगी। ओके, दिस इज पुट कमांड। तो पुट कमांड क्या करता है आपका, पुट कमांड आपका लिनक्स से, ओके, लिनक्स से एचडीएफएस के अंदर डेटा स्टोर करता है। ठीक है, लिनक्स मतलब आपका लोकल फाइल सिस्टम। ओके, वहां से डेटा ये कॉपी करता है आपका एचडीएफएस के अंदर पेस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो पुट वाली कमांड है इसको एक और कमांड है, और वाली कमांड यू कैन से HDFS DFS dash copy from local, स्मॉल सी कैपिटल F कैपिटल L। ओके, पुट के लिए और वाली कमांड है कॉपी फ्रॉम लोकल, कॉपी करेगा ये फाइल फ्रॉम लिनक्स और पेस्ट करेगा आपके डेटा डायरेक्टरी के अंदर हियर। ओके, सेम जैसे आपने यहाँ पे डेटा के लिए चेक किया था, एलएसआर किया था, इस सेम डायरेक्टरी के लिए अगर आप एलएसआर करोगे तो डेटा डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स है जितने भी डायरेक्टरीज है वो सब आपको शो होंगी। आइदर यू कैन यूज पुट कमांड और यू कैन यूज कॉपी फ्रॉम लोकल कमांड, दोनों में से एक कमांड आप यूज कर सकते हो लिनक्स के अंदर जो आपकी फाइल है डेस्कटॉप पे उस फाइल को कॉपी करने इनटू एचडीएफएस। ठीक है, कल जो हमने ऑपरेशन देखा था गाइस, तो ये ऑपरेशन क्या था, एचडीएफएस टू एचडीएफएस का था। ओके, एचडीएफएस के अंदर आपका सोर्स था, एचडीएफएस के अंदर आपका डेस्टिनेशन था। बट अभी जो हम देख रहे हैं तो ये है सोर्स है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्टिनेशन है एचडीएफएस लोकेशन हडूप। ओके, तो लिनक्स से हडूप में डेटा स्टोर कैसे करना है ये एग्जांपल हम देख रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमने एक फाइल को कॉपी किया फ्रॉम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू एचडीएफएस डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी मान लो कि डेटा डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एक फाइल है। ठीक है, डेटा डायरेक्टरी के अंदर यू हैव वन फाइल कॉल्ड test.txt। ठीक है, वो फाइल आपको वो फाइल आपको कॉपी करनी है इनटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, डेस्कटॉप के अंदर। ओके, क्या करना है आपको, डेटा डायरेक्टरी एचडीएफएस के अंदर ये जो डेटा डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर एक test.txt, आपने पहले कभी तो फाइल बनाई थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस फाइल को कॉपी करना है और डालना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो रिवर्स ऑपरेशन जैसे यहाँ पे किया था, इसका रिवर्स ऑपरेशन करना है आपको। तो कमांड इज hdfs dfs डैश गेट कमांड। ओके, गेट करना है, क्या गेट करना है, डेटा डायरेक्टरी के अंदर जो test.txt था उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है इन डेस्कटॉप। ओके, ओके, डेस्कटॉप के अंदर आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्या किया, ये डेटा डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल था उसको कॉपी किया हमने लिनक्स के अंदर। ओके, रिवर्स ऑपरेशन जैसे हमने ये देखा था उसका ये रिवर्स ऑपरेशन है। और इसके लिए और वाली कमांड है hdfs dfs डैश कॉपी टू लोकल। ओके, कॉपी टू लोकल, ये वाला कॉपी यहाँ पे, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन पाथ। ओके, क्लियर है सबको, लिनक्स से कैसे क्लियर कॉपी करना है। क्लियर तो है, बट एक बार आप दिखा सकते हो क्या एग्जैक्टली हाँ, ये इंपोर्ट चल रहा है, प्रैक्टिकली? सो वंस दिस ओके, इज हाँ, डन चेक करेंगे। ओके, चलेगा। ओके, तो ये क्लाउडेरा स्टार्ट हो जाने के बाद ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, इंपोर्ट हो जाने के बाद दिस विल टेक सम टाइम। तो ये जो सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का ही एक टाइप है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा सेंट ओएस, तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके, देन लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल है डेटा न्यू डॉट टी। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है लिनक्स के अंदर डेटा न्यू डॉट टी एंड मेरी एचडीएफएस के अंदर एक डायरेक्टरी है टेस्ट डायरेक्टरी। ओके, जिसके अंदर ऑलरेडी एक फाइल अवेलेबल है फाइल डॉट टी। ठीक है, मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फाइल है डेटा न्यू डॉट टी और एचडीएफएस के अंदर एक टेस्ट डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल डॉट टी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल का डेटा मर्ज करना है इस फाइल के अंदर। ठीक है, मुझे इस फाइल का डेटा मर्ज करना है इस फाइल के अंदर। ओके, तो माय कमांड इज hdfs dfs डैश गेट मर्ज। ओके, स्लैश आपके इस फाइल का पाथ, दिस इज माय डेस्टिनेशन सोर्स पाथ। तो ये आएगा होम स्लैश क्लाउडेरा स्लैश लेट्स से डेस्कटॉप स्लैश मेरी फाइल का नाम है डेटा न्यू डॉट टी। ओके, ये डेटा जाएगा आपका डेस्टिनेशन है टेस्ट डायरेक्टरी स्लैश आपके फाइल डॉट टी के अंदर। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे चेक करना है कि ये जो फाइल का डेटा है इस फाइल के अंदर गया है कि नहीं। सो उसके लिए कमांड है hdfs dfs डैश कैट। ओके, कैट मतलब क्या, आप फाइल का डेटा चेक कर सकते हो, फाइल का डेटा आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपके डायरेक्टरी का पाथ स्लैश आपके फाइल का पाथ। ओके, तो कैट कमांड क्या करता है कि एचडीएफएस के अंदर जो भी डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है उस फाइल का डेटा आपको डिस्प्ले करके देगा ये कैट कमांड। ओके, फाइल लेवल डेटा चेक करने के लिए कैट कमांड है, अगर लिस्ट आउट करना है उसके लिए एलएसआर कमांड है। ओके, क्लियर है सबको। ओके, लेट्स जस्ट सी दिस प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट। सर, या टेल मी। लिनक्स थ्रू आपण डेटा पाठवतो आणि राइट, हाडूप थ्रू डेटा गेट पण करतो, पण डिलीट करताना लिनक्स मधून डिलीट होणार नाही, तिथं डिलीट केलं तर हाँ तिथं रिफ्लेक्ट होत नाही आणि तिथून डिलीट केलं तर इथं रिफ्लेक्ट होत करेक्ट नाही. करेक्ट, अगर मैंने कुछ फक्त डेटा यहाँ से डिलीट सिक्युरिटी किया। डेटा सिक्युरिटीसाठी ते ऑप्शन दिलं नाही का? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि डेटा स्टोरेज बैकअप, हमारे डेटा का बैकअप। ठीक है, अभी तक हमने एनालिसिस वाला नहीं देखा है। ठीक है, तो एचडीएफएस का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंड अगर आप लोकल फाइल सिस्टम मतलब लिनक्स और विंडोज से डेटा डिलीट करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा एचडीएफएस के लिए। अगर आप एचडीएफएस से डेटा डिलीट करते हो तो वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, दिस इज सर्वर स्टोरेज। एचडीएफएस जो है वो है सर्वर स्टोरेज।
ठीक है। एंड ये जो है ये हमारा लोकल फाइल सिस्टम स्टोरेज है। ओके, तो जो डेटा आप यहाँ से डिलीट करोगे तो वो एचडीएफएस के लिए कुछ टच नहीं करेगा। अगर आप एचडीएफएस से डेटा डिलीट करते हो तो वो यहाँ पे कुछ टच नहीं करेगा। दोनों भी इंटरलिंक नहीं है। क्लियर है? यस सर। सर ऊपर और एक कमांड दी थी कि होम क्लाउड स्टोर क्लाउडेरा डेस्कटॉप और उसके फाइल के आगे 3 टाइम डैश दिया था, यानी जितने मेन सब नहीं, फोल्डर रहा तो जस्ट डैश देने नहीं, पड़ते। ये जो है ये मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज जस्ट पाथ था ये, ठीक है। दिस इज जस्ट पाथ। एक्चुअल कमांड जो है वो नीचे। ओके, एक्चुअल कमांड जो है दिस इज द कमांड। ये आपको फाइल का एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि पाथ कैसे मेंशन करना है, पाथ को चेक कैसे करना है। ओके, एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। यस सर। ओके, तो जब आपका इंपोर्ट हो जाएगा यू हैव टू क्लिक ऑन पावर ऑन वर्चुअल मशीन। पावर ऑन वर्चुअल मशीन करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस। ये थोड़ा टाइम लेगा, 10-15 मिनट्स लेगा आपको। ओके ओके, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको करना है ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, ओपन इन टर्मिनल, ये है आपका टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल मतलब क्या, जैसे आप विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो सीएमडी टाइप करके, वैसे यहाँ पे होता है टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको देखो सर्विसेज स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउडेरा का बेनिफिट क्या है कि ऑलरेडी ये आपको सारी सर्विसेज स्टार्ट करके देता है। मतलब क्या, आपको ये जो तीनों सर्विसेज, ये जो मैंने कमांड्स आपको बताई थी, टू स्टार्ट हडूप, ये जो मैंने कमांड्स बताई थी आपको, सीडी करके जाना है आपको, देन हडूप के फोल्डर के अंदर जाना है, देन आपको bin स्लैश हडूप स्पेस नेमनोड डैश फॉर्मेट कमांड रन करना है, एंड देन आपको एस bin स्लैश स्टार्ट डैश ऑल डॉट एस करना है, देन जेपीएस करना है। ये सारी कमांड्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए जा सकते हो। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे आपको एचडीएफएस की डायरेक्टरी बनानी है, तो मैंने डायरेक्टरी बनाई, देखो डेटा। ओके, डेटा नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, उसको मैंने लिस्ट आउट किया। ठीक है, तो लिस्ट आउट किया, एलएस किया, तो यहाँ पे मुझे सारी लिस्ट मिल गई, उसके अंदर मेरी ये डेटा डायरेक्टरी है। दिख रही है सबको डेटा डायरेक्टरी? यस सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यू गेटिंग आइडिया यस राइट, सर। क्या कर रहे हैं हम? ओके, यस सर। यस सर। तो देखो, लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि हमें ये सारी कमांड्स को रन करना होता है टू स्टार्ट हडूप। ठीक है, बट अभी मैंने आपके लिए प्रोविजन करके क्या दिया है कि हमने डायरेक्टली क्लाउडेरा को इंपोर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो ऑलरेडी स्टार्टेड होती है। ठीक है, आप जब पावर ऑन करोगे, ठीक है, पावर ऑन करने के बाद 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब आप क्लाउडेरा स्टार्ट करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, दिस इज डेस्कटॉप। ठीक है, ये क्या है, ये डेस्कटॉप है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डेस्कटॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन कंप्यूटर, ठीक है, जब आप कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये फाइल सिस्टम, मतलब ये आपका ड्राइव है, आपका स्टोरेज एरिया है। ठीक है, तो मान लो कि आपने एक डेस्कटॉप पे फाइल बनाया यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, आपने एक एम्प्टी फाइल बनाया। ओके, यहाँ पे आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, एंटर। ठीक है, फाइल के अंदर आपका कुछ कंटेंट रहेगा, एनीथिंग। ओके, सेव किया इस फाइल को, इस फाइल को क्लोज किया। तो जब आपको इस फाइल का पाथ चेक करना है तो पाथ कैसे चेक करेंगे, इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, राइट करने के बाद प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा कि दिस इज द फाइल लोकेशन। ओके, ये आपकी फाइल का लोकेशन है। ओके, तो मान लो कि ये लिनक्स के अंदर ये जो आपने फाइल बनाई है, दिस इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो आपने फाइल बनाई है ये आपको हडूप के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो कमांड की hdfs dfs dash mkdir slash data, तो ये आपका क्या हो गया, ये हडूप की कमांड हो गई, मतलब ये जो डेटा डायरेक्टरी बनी है वो हडूप के अंदर बनाई। देन आप लिस्ट आउट करोगे। ठीक है, तो लिस्ट आउट करने के बाद आपको दिखेगा कि ये डेटा डायरेक्टरी आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि आपका एक डेटा डायरेक्टरी बना है और इसके अंदर आपने उस डायरेक्टरी को लिस्ट आउट भी किया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो फाइल मैंने बनाई थी लिनक्स में, वो फाइल मुझे पुट करनी है और कॉपी करनी है टू डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये मैंने मेरा पाथ कॉपी किया, दिस इज माई टेस्ट इज माई फाइल नेम स्लैश आपके डायरेक्टरी का नाम, डेटा डायरेक्टरी, एंटर करूंगा।
ओके, एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे देखो कुछ भी आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कमांड को रन करोगे तो उसने विदाउट एनी एरर, अगर कुछ एरर होगा तो आपको डिस्प्ले करेगा। अगर विदाउट एनी एरर वो रन होता है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है, डॉलर ओपन होता है, नया आपको नया इसके लिए एक्सेस मिलता है, क्या बोलते हैं, नया कमांड प्रॉम्प्ट के लिए एक्सेस मिलता है। तो मतलब कि ये कमांड करेक्ट है। ओके, कमांड में कुछ एरर नहीं है। तो मान लो कि मुझे अभी चेक करना है कि मेरी फाइल स्टोर हुई है कि नहीं डेटा डायरेक्टरी के अंदर, तो LSR कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको सजेशन भी देगा कि प्लीज यूज LS-R, ओके, इंस्टेड ऑफ LSR। तो यहाँ पे आपको सजेशन भी देता है। तो देखो जब मैंने LSR कमांड को रन किया तो उसने मुझे दिखाएगा कि डेटा डायरेक्टरी के अंदर आपकी एक फाइल है, टेस्ट फाइल, ठीक है। मान लो मुझे अभी चेक करना है कि इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, वही है क्या। तो उस फाइल का कंटेंट भी हम चेक कर सकते हैं, डेटा टेस्ट। ओके, देखो ये डेटा था, मैंने कुछ तो टाइप किया था, समथिंग स्पेसिफिक डेटा नहीं था। तो यहाँ पे ये डेटा, ठीक है। अभी लेट्स कंसिडर कि मैं ये जो मेरा डेटा था ये मैं डिलीट करता हूँ, जो लिनक्स के अंदर मेरी जो फाइल थी उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फाइल है कि नहीं, ठीक है। देखो ये फाइल अवेलेबल है, टेस्ट फाइल, उसके अंदर डेटा भी है, चेक करता हूँ, जी उसके अंदर डेटा भी है। तो दैट मीन्स कि आपका ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो लिनक्स है, उसका और आपके हडूप का कोई रिलेशन नहीं है। समझा है सबको, समझ में आ रहा है। अभी Yes. आपको ये इश्यू लग रहा होगा, दिस इज फॉर एवर कमांड लाइन, राइट। अभी तक आपने जो देखा है वो सब GUI में देखा है, बट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सारा कमांड लाइन दिख रहा है, ठीक है। बट अभी मान लो कि आपको अभी GUI पे चेक करना है कि आपकी डेटा डायरेक्टरी है कि नहीं, ठीक है। तो लेट जस्ट चेक दिस एज वेल, ब्राउजर, ओके। जब आप मोजिला ब्राउजर ओपन करोगे, वहां पे डिफॉल्ट मोजिला ब्राउजर होता है, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्लिक करना है हडूप के अंदर, ओके। हाँ, नेम नोड पे क्लिक करना है, गो टू यूटिलिटीज, ब्राउज फाइल सिस्टम करना है, ओके। एंड देन यहाँ पे जो भी डायरेक्टरीज आपने बनाई वो सारी रिफ्लेक्ट होंगी, ओके। तो दिस इज योर हडूप, आई मीन टू से दिस इज योर हडूप, ठीक है। तो देखो ये डेटा डायरेक्टरी हमने बनाई थी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ये है क्या, ओके। सो दिस इज GUI बेस्ड, ये आपका यूजर इंटरफेस है। तो जो भी आप डायरेक्टरीज बनाओगे, जो कमांड आप रन करोगे, डायरेक्टरीज बनाओगे, वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर में HDFS नेम नोड पे जाना है, हडूप के अंदर HDFS नेम नोड ऑप्शन है, ओके। नेम नोड पे क्लिक करने के बाद गो टू यूटिलिटीज, ब्राउज फाइल सिस्टम, ओके। ब्राउज फाइल सिस्टम पे क्लिक करने के बाद वेट करना है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपने डायरेक्टरीज बनाई वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। डेटा पे क्लिक करोगे, जो मैंने बनाया था, तो डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको जो फाइल आपने रखा था वो फाइल आपको यहाँ पे दिखेगा। ये फाइल का साइज है बाइट में, ओके। और फाइल को क्लिक करोगे तो यहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। यू कैन सेव दिस फाइल। तो ये फाइल आपकी सेव हो गई, और अगर आप ओपन करोगे सो दिस इज योर कॉन्टेंट। अभी समझा है सबको, क्लियर है। एनीवन इज एनी डाउट, कुछ डाउट है किसी को, नहीं समझा है कुछ, ओके। अभी तक हमने जब देखा है कि डायरेक्टरी कैसे बनानी है, ओके। तो टर्मिनल आप ऐसे ओपन कर सकते हो, ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपको कमांड चलानी है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डायरेक्टरी बनाओगे वो सारा सब कुछ आपको दिखेगा ब्राउजर के अंदर, ओके। बैक, यहाँ पे जितने भी डायरेक्टरीज है वो सारी डायरेक्टरीज आपके हाईलाइट होंगी। क्लियर है सबको यहाँ तक, ओके। तो आज सब लोग सर एक ट्राई करो, हाँ टेल मी, टेल मी। सर हमने सिर्फ वर्चुअल मशीन डाउनलोड किया है, उसमें लिनक्स ओपन हो गया है, तो ये हडूप से कनेक्ट कैसे हो गया, वहाँ हडूप हाँ क्रिएट कैसे हो गया है? हाँ, तो देखो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रही है ना, यहाँ पे इनबिल्ट हडूप है, ओके। हमने हडूप का इंस्टॉलेशन नहीं किया है। तो पहले कैसे होता था अराउंड 10 years बिफोर, कि हम एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें सारा हडूप का इंस्टॉलेशन, स्पार्क का इंस्टॉलेशन, हाइव का इंस्टॉलेशन करना पड़ता था 10 years बिफोर। बट अभी मार्केट में कैसे, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे ये क्लाउडेरा का प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्लाउडेरा प्रोडक्ट क्या करता है कि जो भी आपको सर्विसेज यूज करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टॉल करके देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको ये प्रोडक्ट को आपको ये वर्चुअल मशीन के अंदर, आपको VMware वर्कस्टेशन के अंदर आपको जस्ट इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। हमें कोई भी इंस्टॉलेशन करना नहीं है, हम डायरेक्टली सर्विसेज को यूज करेंगे। तो ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ओके। डेवलपर क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। ये बेनिफिट है क्लाउडेरा का, ओके।